नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लॉग में। ये सिर्फ जर्नी नहीं है, ये एक कहानी है जो मैं आपको आगे सुनाने वाला हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ इस अनोखे सफ़र पर चलने के लिए। हमारी जर्नी शुरू होती है एक बस में। सुबह का वक्त था और जैसे ही हमने सफ़र शुरू किया, मुझे लगा कि एक यूजुअल जर्नी से कुछ अलग होने वाली है। मौसम एकदम सुहाना था, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और पहाड़ी इलाका देखकर एक अजीब सा ही सुकून मुझे मिल रहा था। जैसे जैसे बस बढ़ती गई, रास्ते और भी सुंदर होते गए। खिड़की के बाहर के नज़ारे कुछ अलग ही कहानी सुना रहे थे। बड़े बड़े पहाड़, हर तरफ ग्रीनरी और उनके बीच से निकलती पतली रोड्स, सब कुछ एकदम मैजिकल लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी फॉरेन लोकेशन की तरफ जा रहे हो। और मेरी ट्रैवलिंग का एक फ़िक्स रूल है, अपने हेडफोन्स लगाना और अपना फेवरेट्स गाने सुनना। म्यूज़िक और सफ़र का कॉम्बिनेशन मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। गाने ने प्ले होना शुरू किया, मुझे फील हुआ कि ये सफ़र एकदम स्पेशल होने वाला है। तो फिर हम पहुंच जाते हैं सातारा और सातारा से हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है ठोसेगर वाटरफॉल। और ये जर्नी अपने आप में एक एक्सपीरियंस बन रही थी। सातारा से टोसेगर वाटरफॉल का डिस्टेंस लगभग 26 किलोमीटर का है और इस रास्ते पर आपको हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलेगी। वहाँ की रोड ऐसी बनी हुई है कि एक तरफ घने पेड़ और दूसरी तरफ आपको पहाड़ों का व्यू मिलता है। रास्ते में कभी कभी छोटी सी लेक दिखती है और कभी कभी रैंडम छोटा वाटरफॉल जो पहाड़ों के बीच से निकल रहा होता है। यहाँ तक कि वहाँ के रास्ते भी एकदम क्लीन और मेंटेन लगते हैं, जो ट्रैवलिंग को और भी स्मूथ और एंजॉयबल बना देते हैं। हर तरफ एक फ्रेश वाइब आती है, जैसे नेचर आपको रिलैक्स होने का एक स्पेशल इनविटेशन दे रहा हो। ठोसेगर की तरफ बढ़ते वक्त हमने बहुत ही खूबसूरत जगह देखी। उनमें से एक था उरमुडी डैम। ये डैम इस एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स में से एक है और इसका व्यू एकदम ब्रेथटेकिंग था। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। डैम के पास की हवा इतनी फ्रेश थी कि एक पल के लिए मुझे लगा बस यही रुक जाना और कुछ देर तक यहाँ की शांति महसूस करूँ। उरमोडी डैम काफ़ी पॉपुलर है अलग लोगों के बीच, लेकिन फिर भी ये जगह क्राउडेड नहीं लगती, जो इसे और भी स्पेशल बनाती है। उरमुड़ी डैम के बाद हमने एक और आइकॉनिक लोकेशन विजिट की, चालकेवाड़ी विंड मिल्स। चालकेवाड़ी महाराष्ट्र के सबसे बड़े विंड मिल फार्म में से एक है और ये एरिया अपने इंजीनियरिंग मार्वल और नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। जैसे ही हम चालकेवाड़ी की तरफ बढ़े, मौसम और भी ज़्यादा ड्रामेटिक होने लगा। हर तरफ बादल छा गए और हवा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। दूर से ही विंडमिल्स दिखने लगे थे। उनके ब्लेड्स इतने बड़े और पावरफुल लग रहे थे कि मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। मुझे उनके करीब जाने का मन हुआ तो हम वहाँ की एक छोटी सी रोड पर चले गए जो विंडमिल के पास ले जाती है। जैसे हम पास पहुँचे, विंडमिल का साउंड एकदम ही अलग लग रहा था। आवाज़ सुनकर ऐसे लग रहा था कि वो ब्लेड हवा से बातें कर रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं और करीब गया, मुझे उनका साउंड और उनका स्पीड स्केरी लगने लगा। शायद मुझे वो एक वार्निंग की तरह फील हो रहा था, जैसे वो मुझे कह रहा हो दूर रहो मुझसे। हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा था कि लग रहा था एक कदम आगे बढ़ा तो हवा मुझे उड़ा ले जाएगी। ऊपर से मौसम ज़्यादा इंटेंस होने लगा और वो चमकती रोशनी जब विंडमिल्स के ब्लेड पर पड़ रही थी तो एक क्रीपी और स्केरी सीन क्रिएट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी हॉरर थ्रिलर मूवी के सेट पर हूँ। मुझे हैरी पॉटर मूवी का वो तम पिशाच वाला सीन याद आ गया, जहाँ मौसम एकदम से बदल जाता है और एक स्केरी फील क्रिएट करता है। मैं अंदर से अमेज भी था पर थोड़ा सा डर भी लग रहा था। चालकेवाड़ी के विंडमिल्स का ये एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। एक तरफ नेचर की ब्यूटी थी और दूसरी तरफ विंडमिल्स के स्केरी वाइब्स जो एक अलग ही लेवल का थ्रिल क्रिएट कर रहे थे। चालकेवाड़ी विंडमिल्स के एडवेंचर के बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े,
ठोसेगर वाटरफॉल। ठोसेगर वाटरफॉल महाराष्ट्र के सबसे फेमस वाटरफॉल में से एक है और इसका व्यू एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको थोड़ा वॉक करना पड़ता है, जो कि खुद एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है। वॉक के दौरान आसपास के ट्रीज काफ़ी यूनिक लग रहे थे। ज़्यादातर आपको टेक, मैंगो, बाम्बू, बनियान के पेड़ यहाँ पे मिलेंगे। जंगल का ये एरिया इतना ग्रीन और रिफ्रेशिंग था कि मुझे लगा मैं एक नेचर डॉक्यूमेंट्री के बीच हूँ। ठोसेगर वाटरफॉल तक का सफ़र एकदम सेफ है और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यहाँ किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर पर्सन एंट्री सिस्टम है। एंट्री टिकट सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन है और अगर आप अपनी व्हीकल लेकर आए हो तो पार्किंग चार्जेस 20 रुपीज़ के आसपास हैं। फाइनली हमने ठोसेगर वाटरफॉल देखा। एक नहीं बल्कि 2 वाटरफॉल्स, एक के बाद एक छोटा। बड़े वाटरफॉल की हाइट लगभग 500 मीटर है। जब उससे पानी गिरता है तो वो आवाज़ आपको मेस्मराइज कर देती है। छोटा वाटरफॉल भी इक्वली ब्यूटीफुल लगता है और दोनों के बीच का व्यू एकदम ब्रेथ टेकिंग था। उस दिन पानी का फ्लो थोड़ा लो था क्योंकि ये ट्रिप हमने अक्टूबर महीने में किया। अगर आप फुल फ्लेज वाटरफॉल का एक्सपीरियंस चाहते हो तो आपको मानसून के बाद यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आना चाहिए। तब पानी अपने पीक फ्लो पर होता है और वो व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। ठोसेगर के आसपास का जंगल भी अपने आप में काफ़ी फैसिनेटिंग है। यहाँ के जंगल में कई इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज मिलती है। मुझे वहाँ कुछ स्नेक्स की स्पीशीज के बारे में भी पता चला, जैसे इंडियन रैट स्नेक्स, कोबरा और रसल वाइपर। एक दोस्त ने बताया कि जंगल के अंदर अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ लीचेस काफ़ी होती है। मुझे उस वक्त अपरिचित मूवी का क्रीमी भोजनम सीन याद आ गया और बस में अपने आप हंसने लगा। जंगल एक्सप्लोर करना एक अलग थ्रिल होता है, लेकिन उसके लिए सेफ्टी और प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ठोसेगर एक ऐसी जगह है जहां आप फैमिली के साथ भी जा सकते हो और अगर आप एक एडवेंचर लवर है तो जंगल एक्सप्लोर करने का प्लान भी बना सकते हो। अगली बार का प्लान मेरे लिए ये है कि मानसून के टाइम वापस आना है, यहाँ का वो पीक वाटरफॉल एक्सपीरियंस देखना है। जब हम वाटरफॉल का व्यू एंजॉय कर रहे थे तभी अचानक से फिर मौसम ने अपना रंग बदल दिया। बारिश एक मॉन्स्टर रेन की तरह थी, इतनी हेवी कि बस दिल खुश हो गया। अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, लेकिन यादें हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए नेचर को एक्सप्लोर करो और अपनी ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करो।